हेलो नमस्कार साथियों। मैं जितेंद्र दौलिया आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो का नाम है, जो नया हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है साधारण ब्याज। तो मैं जो नवोदय विद्यालय की जो तैयारी कर रहे हैं, नवोदय प्रवेश परीक्षा, उसके लिए साधारण ब्याज है जो बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ आज। तो जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा साधारण ब्याज। आप देख सकते हो जो टॉपिक लगा हुआ साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज, जैसे हम कोई भी पैसे उधार लेते हैं, किसी के पास पैसे या तो उधार लेते हैं या किसी के पास पैसे किसी को उधार देते हैं, तो उसमें मैं सामने वाला या तो हमें ब्याज देगा या फिर हमसे ब्याज लेगा। तो वो साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करना है, वही हम आज इसी के बारे में टॉपिक लेकर आएंगे, देखते हैं। तो पहला जो हमारा रहेगा कि साधारण ब्याज, इसका एक सामान्य सूत्र है साधारण ब्याज का। क्या सूत्र है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन, जो राशि कितनी हमने उधार ली है, हमने कितनी राशि उधार दी है। मूलधन, दर कितने परसेंट पे दी है, वार्षिक दर पे दी है या मासिक दर पे दी है। फिर समय, कितने साल के लिए दी है या कितने महीने के लिए दी है, मासिक तौर पर दी है या वार्षिक तौर पर दी है। या इसमें दिन भी हो सकते हैं, 30 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 4 साल के लिए, और इसके अंदर 100 का भाग देना है। तो ये साधारण साधारण ब्याज का सामान्य सूत्र है। अब कभी कभार क्या होता है कि हमको मूलधन ज्ञात करना होता है, साधारण ब्याज दे रखा होता है और दर भी दे रखी और समय भी दे रखा, तो उसके अंदर में मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज इसको यहाँ लिख देंगे, 100 चला जाएगा ऊपर इसके गुणा के अंदर, और मूलधन दर और समय यह आ जाएगा नीचे। इसके बाद में जो दर है, हमें दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करना तो वही 100 इधर चला जाएगा, मूलधन और समय आ जाएगा नीचे। इसके बाद में समय ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज गुणा 100 तो ऊपर चला जाएगा, और मूलधन गुणा दर ये रह जाएगा। और मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन का मतलब है जो मूलधन और जो साधारण ब्याज हमने ज्ञात किया है, दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मिश्र धन। अब हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, मूलधन, जो मैं मूलधन के रूप में मान लो कोई राशि दे रखी हुई है 4,000 रुपए, 4,000 मूलधन कोई राशि दे रखी हुई है। अब आगे दर देखते हैं, दर कितनी है। दर देखते हैं तो दर हमारे पास 5% दर है, 5% दर ब्याज के ऊपर हमको जो पैसे उधार दे रखे हुए। और समय कितना रहेगा, समय रहेगा, मान लेते हैं कि 2 वर्ष। ऐसा कोई एक क्वेश्चन हमारे घर सामने आ जाए तो हम कैसे करेंगे। मूलधन 4,000 रुपए, जो दर है 5%, और जो समय है वो 2,000 रुपए है। तो ये 2 वर्ष है, सॉरी। तो इसके अंदर हम कैसे ज्ञात करेंगे कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो वही सूत्र है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये हमें सूत्र लगाना है। सूत्र, मूलधन, मूलधन हमारे पास दे रखा हुआ है 4,000 रुपए, ये हो गया 4,000, गुणा दर, देखो यहाँ दर दे रखा हुआ है 5% दर है, गुणा 5, और समय हमें दे रखा हुआ है 2 वर्ष, ये देखो समय 2 वर्ष, तो ये हो गया 2 वर्ष। अब नीचे क्या करेंगे, वापस बट्टे के अंदर हम करेंगे 100 का दे देंगे भाग, चलो 100 का दे दिया भाग। अब जो करता है वो काट दो और सरल करनी है संख्या को, तो बहुत आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब पीछे बच गया 40 गुणा 5 गुणा 2, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, और ऊपर बच गया 40, 40 गुणा 10, 40 गुणा 10 करना है, 40 को 10 से गुणा करना है, तो इसका आंसर आएगा 400, 400 रुपए। तो इसका जो 2 साल का साधारण ब्याज होगा वो होगा 4,000 का, 2 वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वो 400 रुपए का साधारण ब्याज। तो ये एक सामान्य सा सूत्र के आधार पर ये सवाल था। अगर हम इसको ऐसा ना करना चाहे, देखो एक और सामान्य विधि के बिना ये जो फॉर्मूला लगा है हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखो 4,000 है, 4,000 का पहले 5% निकाल दो, ये देखो 4,000 गुणा 5, इसका 5% निकालना है, तो ये लो 5%, 5% 100 का भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40 को 5 से गुणा कर दो, 40 को 5 से गुणा करो 200 रुपया आ जाएगा, 200। अबे 200 1 साल का आ रहा है, तो यहाँ 2 साल है, इसको 2 से गुणा कर दो, वापस 2 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 400, 400 रुपए। तो ये दूसरी विधि से बिना फॉर्मूले के ही आ रहा है। अब उसी तरीके से कभी मान लो हमें दर ज्ञात करनी है या फिर कभी समय ज्ञात करना है,
कभी मूलधन ज्ञात करना है तो उस हिसाब से हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया था साधारण ब्याज किया था, जो ये आंसर आ गया इसका। अब हम और सवाल देखते हैं और दूसरे तरीके से क्या देखते हैं कि मूलधन अगर हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो जैसे हमें मूलधन ज्ञात करना है तो इसके लिए हम ये लगा देते हैं दर, ये वाला दूसरा दर के अंदर मान लेते भाई 5%, समय इस बार समय मान लेंगे 4 वर्ष समय, और जो साधारण ब्याज है वो हमें दे रखा हुआ है 400 रुपए या 500 रुपए मान लेते हैं, 500 रुपए दे रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यही साधारण ब्याज फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सूत्र मूलधन बराबर, या फिर ये सूत्र लगाया हुआ है यहाँ पर, सूत्र क्या है साधारण ब्याज। तो पहले साधारण ब्याज लिख लेते हैं। साधारण ब्याज कितना है 500 रुपए, 500 गुणा, देखो 100 से गुणा करना है क्योंकि ये 100 यहाँ से ऊपर चला गया था, ये लो 100 से गुणा कर दिया, बट्टे के अंदर दर दे रखी हुई, दर कितनी है हमारे पास 5%, गुणा समय, समय यहाँ देखो दे रखा हुआ है 4 वर्ष, चलो 4 वर्ष। अब जो कटता है उसको काट दो, नहीं कटता है उसको मत काटो। अब देखो पहले इसको कर लेंगे 20 हो जाएगा, बराबर सरल कर लेते हैं 500 गुणा 100 बटा 4 पंजे 20 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 1 जीरो है, इधर से 1 जीरो काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 कट गया, इससे 5 बार, 5 बार ये कट गया 1 बार, फिर 5 को 500 से गुणा करना है, तो 55 25, 5 पंजे 25 और 2 जीरो पीछे, तो हमारा जो मूलधन आ गया वो आ गया मूलधन हमारा 2500 रुपए। तो इस प्रकार से आप अन्य भी ज्ञात कर सकते हो, दर ज्ञात कर सकते हो, समय ज्ञात कर सकते हो। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर देखो कभी कभार जैसे क्वेश्चन आ जाए यहाँ 4 वर्ष लिखा हुआ है, अगर कभी कभार क्वेश्चन आ जाए जैसे यहाँ 4 महीने लिखा हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर यहाँ 40 दिन लिखा है अगर तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आप देख सकते हो एक बार। जैसे अगला कोई हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मूलधन ले लेते हैं 2000 रुपए, ये मूलधन ले लिया, दर ले लिया हमने 6%, और समय, समय हम 3 महीने ले ले, 4 महीने ले लें, 5 महीने ले लेते हैं, 5 महीने समय ले लिया। अब इसको कैसे करना है, अब 5 महीने देखे हुए पिछली बार तो सामान्य साम कर रहे थे साधारण ब्याज ज्ञात करने का, जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हम सीधा ज्ञात कर रहे थे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 ज्ञात कर रहे थे। अब इस बार साधारण ब्याज के अंदर हम क्या करेंगे, देखो बराबर हमारे पास मूलधन है 2000 गुणा दर 6% गुणा समय, देखो समय 5 महीने हैं तो हम 5 महीने के लिए क्या करेंगे, पहले वर्ष के अंदर होता था तो समय हम सीधा लिख देते हैं, इस बार सीधा नहीं लिखना है, पहले चलो इसके अंदर क्या करना है, 5 महीने हैं, अगर महीनों के अंदर पूछा जाए तो उसके अंदर 12 का भाग देना है क्योंकि एक साल में 12 महीने थे। और अगर यहाँ दिन आ जाए जैसे कोई 40 दिन है 50 दिन है तो आपको क्या करना है, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं तो 365 का भाग देना है। 365 का भाग कब देना है, जब यहाँ दिन लिखे हो। 12 का भाग कब देना है, जब यहाँ महीने लिखे हो। और अगर साल लिखे हो वर्ष लिखे हो तो आपको किसी का भाग नहीं देना, सीधा ही करना है। तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 महीने लिखे हुए तो 5, इसके अंदर 12 का भाग देना है। तो पहले दिए वाला कर देते हैं 100, हो गया 100। अब भाग किसका देना है, महीने का पूछा है तो 12 का भाग दे देंगे। तो इससे हमारा सवाल, ये वाला सवाल हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 12 कट गया 6 से, 6 कट गया एक बार, 12 कट गया 2 बार। अब 20 को 2 से काट दें या फिर 20 को 5 से गुणा कर देते हैं, 20 पंजे 100 बट्टे के अंदर 2 बराबर, इसका जो आंसर आएगा 50 आ जाएगा। 2 का भाग इसके अंदर चला गया ये। तो हमारा जो 2000 रुपए पर 6% की दर से 5 महीने का जो ब्याज बन रहा है वो 50 रुपए बन रहा है। इस हिसाब से कर सकते हो। एक और जैसे मैं लिख लेता हूँ, आपको याद करने लिख लेता हूँ कि कोई भी वर्ष है, यहाँ महीना दे रखा हुआ, वर्ष तो आपको सीधे लिखना है। जैसे कोई महीना दे रखा हुआ है महीना, तो उसके अंदर आपको 12 का भाग देना है, महीने के अंदर 12 का भाग देना है। फिर जैसे दिन यहाँ कोई दे रखा हुआ है, कोई भी आपको दिन दे रखे हुए, दिन के अंदर आपको क्या करना है, 365 का भाग देना है, 365। इस प्रकार से आपको करना है। ये वाले सवाल बहुत सरल है।
एक मैं एक विधि से सवाल लेके आता हूँ, देखो किस प्रकार से जो सवाल है वो आप देखो। 6 प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7,500 का साधारण ब्याज कितना होगा? अभी क्या करना है, वही साधारण ब्याज। देखो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हुए 4,200 रुपए, 3,600 रुपए, 2,800 रुपए या 3,400 रुपए, ये जो मैं दे रखा हुआ है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज बराबर, इसके लिए जो वही पहले वाला फॉर्मूला, क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। अब ये हमारे पास होगा। इसके अंदर कैसे याद करेंगे? मूलधन, देखो यहाँ पहले मूलधन नहीं देखा हुआ है। कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्यों, मूलधन क्योंकि आगे दे रखा हुआ था, इसके अंदर मूलधन पीछे दे रखा हुआ है, तो कई जने बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो अधिक राशि दे रखी हुई है वो ही है मूलधन आपका। तो मूलधन दे रखा हुआ है 7,500 रुपए गुणा दर, जो दर है आपकी दे रखी है, देखो 6% प्रति वर्ष दे रखी है, 6 गुणा समय आपका 8 वर्ष दे रखा हुआ है, 8 वर्ष बट्टे के अंदर 100, 100। अब इसको ज्ञात करना है, साधारण ब्याज निकालना है, देखना है कौन सा ऑप्शन आता है आपके पास। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, चलो हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब आगे नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बच गया 75 गुणा 6 गुणा 8। इसको कैसे सरल करेंगे? 75 को 6 से गुणा कर दो और उसको 8 से गुणा कर दो, या फिर 8 और 6 को गुणा कर दो। पहले 8 और 6 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 से 48 बराबर 75 गुणा 48 करेंगे 75 और 48, तो इसका आंसर आ जाएगा 3,600 रुपए। ये आ गए। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर देखेंगे 3,600 रुपए कहाँ है, यहाँ 42 रुपए, 36 रुपए, 28 रुपए और 34 रुपए, तो ये रहा आंसर 3,600 रुपए, 3,600, ये हमारा आंसर राइट होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम बी। ऐसे ही आपको परीक्षा के अंदर पढ़ने हैं, तो ऐसे ही आप सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए और हमारा चैनल है जो देखते रहिए, आपको प्रतिदिन नए वीडियो मिलते जाएंगे। नवोदय विद्यालय की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।